बजटिंग कैसे करें? बहुत सिंपल मैं टिप्स दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। आज से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नवंबर का महीना चल रहा है, दिवाली टू दिवाली भी कई लोग बजट करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। बेसिक नीड्स, ग्रोसरी, बिजली, पानी, कपड़े, लेकिन ये है कितने ओवरऑल? 2 से 5% का गेम है। कितने लोग ने बचपन में डांट खाई है अपने पेरेंट्स से, यार तुम कमरे से निकलते हो, कमरे की लाइट स्विच ऑफ नहीं करते हो। अभी तक खाते हैं सभी लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लाइट ऑफ नहीं करनी चाहिए, बट द पॉइंट इज कि हम लोग फैमिली के साथ ये नहीं डिस्कस करते कि इस महीने की कमाई कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, हमारी सेविंग्स कितनी होनी चाहिए। हम लोग कभी इस बात पर नहीं बैठते, बस वो डांट खाते हैं, लाइट ऑफ करके चल देते हैं अपने दूसरे काम में। इज इट सो? और सभी घरों में होता है। मैं तो बहुत खाया हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं। लाइट तुम लोग जला करके छोड़ देते हो, तुम लोग स्विच ऑफ नहीं करते हो। पैसा तो पेड़ पर उगता है, सभी लोग सुने हैं, आज तक सुनते चले आए। इम्पल्स परचेज, यार आज तो बहुत अच्छा काम हो गया है और ऐसा है कि आज कोई एप्पल का आईफोन मुझे जो है परचेज करना है। और बहुत लोग यहाँ पर ये भी थ्योरी देते हैं, आप इन्फ्लुएंसर से देखिएगा जो है अपने इसमें वीडियोस में, यार एप्पल के शेयर में इन्वेस्ट करते तो इतना बढ़ जाता है, एप्पल का फोन खरीदा है तो 1.5 लाख रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गया। तो 1.5 लाख रुपए का जो मोबाइल खरीदा, नॉट नेसेसरी कि 1 लाख रुपए कमाने वाले के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है और 10 लाख रुपए कमाने वाले के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ईच इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड हिज इनकम। अब 1 लाख वाला अगर 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है और 10 लाख वाला अगर 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है, डू यू थिंक कि उसके लिए वर्थ इट है कि नहीं है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशंस। लेकिन कभी कभी हम रिवॉर्ड करने के लिए अपने आप को, यार अभी जाते हैं और एलवी का बेल्ट खरीद के ले आते हैं, लुई विटॉन का बेल्ट खरीद के ले आते हैं। यस यू कैन डू, बट उसका भी एक लिमिट हो, परसेंटेज हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द परसेंट, बट मेक अ बजट कि हमें इंपल्स परचेज या अति उत्साह होकर के किसी भी चीज के लिए इतनी की परचेजिंग करनी है। बजट होगा, बजट पहले साल नहीं मीट आउट होगा, दूसरे साल नहीं होगा, तीसरे साल नहीं होगा, लेकिन चौथे साल से होने लगेगा, माइंडेड होने लगेगा। नवीन जी कर पा रहे, आप सभी कर पाएंगे। एंटरटेनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ईएमआईज, कार लोन, होम लोन, एंड द फॉर्मूला इज दैट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ योर मंथली इनकम। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 30% से ज्यादा की अपनी मंथली इनकम से अगर आप कर रहे हैं, लोन लेकर के, उसकी ईएमआई आपकी 30% से ऊपर है, it is a simple plain formula, do not do it. Increase your earning, increase your saving, then do it, कि वो 30% स्लैब आप पार कर लें। एजुकेशन, कितने लोग का मानना है, अच्छा इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है, किसी को कोई आइडिया? 7%। आप ही में से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम पढ़ाई किए अपने स्कूल्स में, उसकी एनुअल एक्सपेंस या एनुअल फीस आपको कुछ ध्यान में? खैर पेरेंट्स ने पे किया होगा। कितना होगा? 100 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, 25 रुपए महीना, 20 रुपए महीना। और आज आप अपने बच्चों के एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करते हैं? 15,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना। हमारे सीकर से एक मित्र आए हैं यहाँ पर, सुरेश जी। इस बार मैंने सोचा अपनी डॉटर को बोर्डिंग में डालने का। जब मुझे फीस, मैंने उनसे पूछी कि वहां की फीस कितनी है, इट कम्स टू अराउंड 6.5 लाख रुपीस पर annum। वेलहम गर्ल्स की स्कूल मैंने पता करने की कोशिश की रिसेंट पास्ट में, इट इज 12 लाख रुपीस पर annum। और ये मैं स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं किसी प्रोफेशनल डिग्री, ये मेडिकल कोर्स के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल स्कूलिंग जो अप टू 12 तक रहती है उसी की बात कर रहा हूं। वंस अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, मतलब मेरा कोई पर्सनल किसी स्कूल को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कमेंट नहीं है, बट द थिंग इज कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि सर 6% एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है, बट आप एजुकेशन का इन्फ्लेशन देखिए, इट इज 14%। डू यू नो? लग्जरी आइटम या आप एजुकेशन या मेडिकल की अगर आप बात करें, इट इज ऑन अराउंड इन बिटवीन 11 to 14%, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। हम यहां दाल चावल की बात नहीं कर रहे हैं। मैरिज,
अगेन एग्जांपल ऑफ द जियो वर्ल्ड सेंटर सोना। आप किसी भी घर में बात कर लीजिए, मेरी शादी अगर लेट से 20 लाख के बजट में हो गई, वो भी अच्छे से हो गई, तो क्या 20 लाख रुपए में आज शादियां हो सकती हैं एक ठीक ठाक सी फैमिली में? इज इट पॉसिबल इन एनी वे? सगाई हो रही है आज। सगाई हो रही है आजकल। सीआर आगे आप लगाइए, लैक्स को आप सीआर में कन्वर्ट कर दिया, इन्फ्लेशन इज, यू कैन प्लान विद इट। मेडिकल, एक परफेक्ट एग्जांपल मेडिकल को लेकर के मिडिल क्लास के लिए कहा जाता है, वी आर जस्ट वन मिसहैप अवे फ्रॉम बिकमिंग पुअर। एक मिडिल क्लास आदमी को गरीब होने के लिए सिर्फ एक, भगवान ना करे, एक मिसहैपनिंग की जरूरत है। आर वी प्लान फॉर इट? द आंसर इज नो। मेडिकल इंश्योरेंस हम लेते हैं, ठीक है, हम में से कई लोग लिए होंगे, बट अगेन कितना लें? टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, लिए होंगे, बट कितना लें? That all depends, again case to case, but इस चीज को बजट करना। मैं अभी यहाँ क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट में जाऊंगा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये मुझे थर्सडे में कम से कम 5 सेशन चाहिए इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अभी यहाँ सब कवर करूंगा, बट आई एम जस्ट गिविंग सम हिंट्स कि फाइनेंस और मनी के सब्जेक्ट को लेकर के हमारी जानकारी कितनी और कितनी गैप है जिसको हमें पूरा करना और आगे के लाइफ को कैसे देखना है। कभी कभी 35 साल और 200 साल सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से जान लिया तब से टेंशन हो गई है। हेल्पिंग अदर्स, दोस्त आ गया, सर का एक बार अगेन सिग्नेचर स्टेटमेंट में बहुत अच्छा लगता है मुझे, या तो दोस्ती भूल जाओ या पैसा। आई गेस आपने किसी को पैसे देके मदद कर दी, अब उसका रोना रोइए, रोज झगड़े करिए, लोग फसाद करिए, हेल्पिंग अदर्स, बट कभी कभी करना भी पड़ता है। अगेन वो डिपेंड करता है, वो रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट है, दोस्ती इंपॉर्टेंट है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। आप करिए, कोई नहीं रोका है, मेक अ प्रोविजन फॉर इट, मेक अ बजट फॉर इट।